सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों से आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ एक बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ, जो आपके मन में आंसर है, लेकिन उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, आप जो भी आपके मन में है, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत ऑथेंटिक बात करेंगे, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अभी एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं 10वीं 12वीं के, बैचलर्स डिग्री के भी एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं। अब है कॉलेज में एडमिशन लेने का। एमपी टेट और एमपी के एग्जाम वर्ग 1, 2 और 3 में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक मसलियत खड़ा कर रहा है। क्या क्वेश्चंस हैं आपके मन के? तो पहला क्वेश्चन, क्या यूजी और पीजी में आप सेम सब्जेक्ट होना चाहिए? अब जिन लोगों का यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट नहीं है, अब उनके लिए क्या? चलिए आइए बात करते हैं इस पर, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसको लेकर हमें कुछ करना भी पड़े तो हम करेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी की धरा से मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या यूजी और पीजी में आप सब्जेक्ट सेम होंगे? तो आंसर है यस। अब पीयूजी और पीजी में सब्जेक्ट में आपको सेम चूज करना होगा। ये एक पूरी की पूरी न्यूज है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले अपनी बात को रखते हैं। तो पहला आपके मन में क्वेश्चन आया, क्या सर हमें यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे? क्या यूजी बराबर पीजी में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अकॉर्डिंग यस, आपके सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि अब बीएससी वाला स्टूडेंट, अब जिसने बीएससी कर रखा है, वो एमए नहीं कर सकता, वो एमकॉम भी नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। अब यदि किसी ने सर बीएससी की एमकॉम किया है, सॉरी बीकॉम किया है, याद रखिएगा, यदि किसी ने बीकॉम किया हुआ है सर, अब उसके लिए क्या? यदि किसी ने बीकॉम किया है तो उसके पास रास्ता है कि वो सिर्फ एमकॉम करेगा, एमए नहीं कर सकता, एमए नहीं कर सकता, ओके। वो एमएससी नहीं कर सकता, ओके। सिर्फ अब वो क्या कर पाएगा? एमकॉम कर पाएगा, ओके, सिर्फ और ओनली एमकॉम। यदि किसी भी बच्चे ने बीए ले रखा है, बीए ले रखा था, ठीक है, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ एमए कर पाएगा, ना ही वो एमकॉम कर पाएगा, ना ही वो एमएससी कर पाएगा। और ये सेम सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो अब चलेगा। अब सर जिन लोगों के पास बैचलर डिग्री में, सपोज करो किसी ने बीएससी किया था, अब उसके पास तो एमए करने का उसका मन किया, एंड जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एडमिशन मिल गया था। लेकिन ये सारी चीजें किसके ऊपर अप्लाई होंगी? इन लोगों ने जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था, 2021 में एडमिशन जिन्होंने लिया था, अब वो उनकी यूजी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। यूजी क्या है उनकी? अंडर ग्रेजुएशन जो यूजी है जो उनकी, वो क्या है सर? कंप्लीटेड है। शॉर्ट में समझ लीजिएगा, वो क्या है सर? कंप्लीटेड है। नाउ दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन पीजी, उन्हें पीजी में एडमिशन लेना है। अब यहां पर यदि पीजी में उन्हें एडमिशन लेना है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि गलतियां किसी से भी हुई, अब तुम्हें उनका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ओके। यदि तुमने गलती से बीकॉम कर लिया था, अब आपको एमकॉम करना ही पड़ेगा। यदि गलती से बीएससी कर ली थी, तो आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी। यदि आपने बीए कर लिया था, तो अब आपको एमए करना पड़ेगा। यू कांट चेंज योर फील्ड इन पीजी। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते, ये सार्वभौमिक सच बन चुका है 2021 में लेने वाले बच्चों ने जो एडमिशन लिया था उन लोगों के लिए। 2021 में जिन जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं, अब वो अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते। यदि उन्होंने सही फील्ड चूज की थी, तो अब जैसे किसी बच्चे ने जानबूझकर बीएससी लिया था कि उसे एमएससी करना है, तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। अब किसी ने गलती से बीकॉम कर लिया और अब उसे लग रहा है कि एमए में इंग्लिश लिटरेचर में स्कोप है, तो वो चेंज नहीं कर सकता मेरे लाडले, वो चेंज नहीं कर पाएगा। और यदि वो चेंज कर लेगा तो वो वैलिड नहीं होगा,
क्योंकि आपको भरने की, फॉर्म भरने की और एडमिशन देने की कंडीशन में अप्लाई नहीं होंगी। मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि गवर्नमेंट ही कहती थी कि ठीक है आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, गलती से आपने बैचलर डिग्री में कोई सब्जेक्ट ले लिया था, अब यदि आप पीजी में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पॉइंट इज डेट कि अब सर 2021 से पहले जिन्होंने किया था, पॉइंट इज डेट कि सर 2021 से पहले वालों का क्या होगा, 2021 से पहले वालों का क्या होगा, पहले वाले स्टूडेंट्स का क्या। अब 2021 से पहले वाले, सपोज करो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, इसने बीकॉम किया। सर पहले इसने क्या किया सर, मान लो 2019 में, 2017 में, 2014 में इसने बीकॉम किया। क्या किया सर, बीकॉम किया। अब 2017 में इन्होंने एडमिशन ले लिया एमए में, इन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। ओके, एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो इनका वैलिड होगा या नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्बो इनका वैलिड होगा या नहीं होगा। तो अभी तक की डेट में तो ये वैलिड है, वैलिड इन, वैलिड इन, अब सुनो, वैलिड इन स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग के स्टेट एग्जाम्स में वैलिड है। फिर ईएमआरएस में अब तक वैलिड है, ईएमआरएस का जो एग्जाम होता है उसमें वैलिड है। ओके, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके DSSB के एग्जाम में अब तक वैलिड है। लेकिन एक आपके पास एक ब्लैक स्पॉट आ गया, केवीएस ने और एनवीएस ने, केवीएस ने और एनवीएस ने अपने रूल्स, सिलेक्शन पॉलिसीज को चेंज कर दिया। यहां पर ये वैलिड नहीं है, यहां पर ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ओके, बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात समझा रहा हूं। यदि मान लो इस इंसान ने बीकॉम किया था 2014 में, उसने 2017 में एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लिया, तो नाउ ही इज नॉट और शी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द फॉर्म इन केवीएस और एनवीएस एग्जाम्स। ओके, केवीएस और एनवीएस में वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो खत्म हो गई है उनकी जिंदगी। अब सर क्या सच में ये तो गलती गवर्नमेंट की है? यदि हम तो चाह रहे थे कि बीएस एमए बीए करने के बाद या बीकॉम करने के बाद एमबीबीएस कर लें, लेकिन सरकार ने हमें एडमिशन देने से मना कर दिया, एजुकेशन पॉलिसी ने मना कर दिया, तो हमने नहीं की। ये तो गलती सरकारों की है, यस ये गलती सरकारों की है, ये गलती कॉलेज वालों की है जिन्होंने हमारी काउंसलिंग नहीं की, ये गलती उन्हीं की है। लेकिन इसका हर्जाना अब हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन नाउ केवीएस और एनवीएस को लेकर अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इस बात को लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में केसेस लगे पड़े हैं। तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर सही मशवरा आएगा। हमारे यहाँ जो न्याय सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, थोड़ा सा डिले होता है लेकिन मिलेगा प्रॉपर, चलेगा। ओके, वरना फिर कोई एक लगा देगा केस, तो ये सारी चीजें खत्म नहीं होने वाली। तो पहला पॉइंट ये है कि यदि 2021 के बाद जो भी स्टूडेंट्स अब पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, अब उनके पास सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। यदि आपने बीकॉम किया है तो चुपचाप से एमकॉम कर लो, यदि बीए किया है तो एमए इंग्लिश लिटरेचर या सब्जेक्ट चुन लो। एमए में भी सब्जेक्ट जो भी आपने बीए में पढ़ा होगा 3 साल, वही आपको एमए में चुनना पड़ेगा। एमएस बीएससी में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे उस सब्जेक्ट के आधार पर एमएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो बीकॉम वाले और एमकॉम वालों के लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो सिंपल सी बात है, 2021 से पहले जिन जिन लोगों ने सब्जेक्ट के ऊपर नीचे जिनके कॉम्बिनेशन खत्म हो चुके हैं, वो केबीएस और एनबीएस में आज की डेट में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट एग्जाम, ईएमआरएस और DSSB के एग्जाम्स में या वेस्ट बंगाल के जो एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स आ चुके हैं, उनमें आप अप्लाई करने के लिए तैयार है। तो यदि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए, पहली बात तो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इसको लेकर न्यूज़पेपर में जो भी बातें चल रही हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। दूसरी बात पर यदि हम बात करेंगे, सर एमपी टेट में अब तक तो कोई रूल नियमों में चेंज नहीं होगा। यदि मान लो कि यदि एमपी टेट में वर्क टीचिंग एग्जाम्स में रूलों में कोई चेंज भी होता है, तो जो 2021 से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मौका मिलेगा, 2021 के बाद वालों के लिए मौका नहीं मिलेगा। वो वेरिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ओके, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो कंक्लूड करते हैं इस सेशन को, 2021 वाले बच्चे अब पीजी में सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते।
जो उन्होंने बैचलर डिग्री में 3 साल पढ़ा है उन्हें वही मास्टर में भी पढ़ना पड़ेगा। 2021 से पहले वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने गलती से सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे, किसी ने बीकॉम किया, मैंने फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि एक बच्चे ने बीकॉम किया फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लिया, अब उसकी गलती नहीं थी, ये कॉलेज वालों की गलती थी या काउंसलिंग उसकी नहीं की गई, उसका इंटरेस्ट आया और उसने कर लिया, तो ये अब तक वैलिड है एमपी में। आगे होगा नहीं होगा इसका नहीं पता, लेकिन तुम्हें मौका मिलेगा, आपके साथ जीती जागती नहीं की जाएगी। लेकिन केवीएस और एनवीएस में आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस पे कोर्ट केस लगे पड़े हैं। कोर्ट केस पे जब कोई फैसला आएगा तब हम उस पर फिर एक वापस वीडियो बनाएंगे कि अब आप केवीएस एनवीएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये तो पॉइंट हो गया। यदि आप एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, जज्बात है अंदर से कुछ करने का, और आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपको लगता है वोकैबुलरी से डर, यदि लगता है ग्रामर का फोबिया और लिटरेचर से तो बल्ले बल्ले, तो आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो। मैं कहता हूं कि चैलेंज के साथ आपका एग्जामिनेशन क्लियर करा के दूंगा, और जो हम पढ़ाएंगे 90% क्वेश्चंस आपको डिट्टो वहीं से वहीं मिलेंगे। ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे। हो सकता है रमेश की जगह हरीश लिखा हो या राम की जगह राजेश लिखा हो, वो कुछ भी लिखा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको वही देखने को मिलेंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं मन लगाकर, तो फिर भैया आज जुड़ जाओ, देरी मत कर लो, आओ, सही बता रहे हैं। अब हम भी बुंदेलखंडी में तुमसे समझाए दे रहे हैं कि भैया जब शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे, वरना कोई साथ ना आवे वाओ तुम्हारे। तो मैं तुम भैया अब श्री कृष्ण जा धरती पे ना आए कि बे कहेंगे पार्थ अब तुम्हें जो करने, अब तुम्हें अपनी दिशा और निर्देश, अपनी सफलता के सारथी तुम ही हो। ओके, भैया भी तुम ही हो और पार लगैया भी तुम ही हो। तो मेहनत कर लो, आगे निकल जाओगे, पढ़ जाओगे, मजा आ जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। वरना तुम समझ रहे हो क्या हालत है देश की। तो सिंपल सी बात है, और टीचिंग ऐसी है कि भैया यदि तुमने 100 लोगों को पढ़ाओ और 100 लोगों को भविष्य संवरगो, तुम्हें बहुत दुआएं मिले, तुम आज सक्सेसफुल आदमी बन जाओ। तो अब ही चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, हम तुमसे मजाक ना कर रहे हैं। अब हमने एमपी के एग्जाम्स को जई चैनल पे पढ़ावो शुरू कर दो है। अब बात को समझो कि यदि आपको वोकैब से डर लग रहा हो तो सुबह 7 बजे जुड़ जाओ आंखें बंद करके चाय पीवी के टाइम पे, 30 मिनट को सेशन होते हैं। यदि जाए रिकॉर्ड करके अभी देखो तो 15 मिनट में खत्म होएगा हो, और तुम्हें लिखने की भी जरूरत ना है। तुम जो हम कह रहे हैं वो तुम सुनते रहे हो कानन से, और तुम्हें वोकैबुलरी याद होते रहे। यदि तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर से डर लगता है कि एलिजाबेथन को थी, विलियम शेक्सपियर को थे, या क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे, बेन जॉनसन कौन थे, एडमंड स्पेंसर कौन थे, फिलिप सिडनी कौन थे, ठीक है, जॉर्ज इलियट कौन थे, या सुनो मार्लो कौन थे, मैथ्यू एर्नोल्ड कौन थे, टीएस इलियट कौन थे, तो आज ही ज्वाइन कर लो, देरी मत कर लो। हाँ, तुम कल्याण हम करवाए थे, जब आज को हम बाद है, भरोसा कर लियो। अब तक तुमने बहुत मास्टर देखे हुए हैं, बड़ी बड़ी एकेडमी देखी हुई है जो नाम पे चल रही है, उन पे तुम कोर्स खरीद लेते हो, तुम बंटेदार हो जाते, फिर कहते हो एग्जाम ना निकलो, कहीं तुमने गलत ही रास्ता चुनो है। अब बात हमें समझ लियो, यदि चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जब टेलीग्राम चैनल कर लो ज्वाइन, और तुमने जाए कर लो ज्वाइन, तो यहाँ पे मिल जाए तुम्हें फ्री कंटेंट पूरो को पूरो, तो मैं परेशान हो गई कहीं जरूरत ना है। ठीक है, चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लो जाके। जो छोटो सा परिवार है बड़ो बनावे की जिम्मेदारी एमपी वालों तुम्हें दे रखी है हमने, जो बड़ो परिवार तुम्हें बनाने हैं। चलो, तो फिर आप फिलहाल हम चलते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेशन के संगे तुम्हें संगे मिलते रहे, जुड़ते रहे, और तुम्हें अपडेट रखते रहे, तुम्हें हर रास्ते पे हम तुम्हें गाइड करते रहे क्या करने हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।